Good morning, students. Yesterday we will discuss the first chapter, the portrait of a lady. So today we will continue the same chapter. Yesterday we will discuss how in the village the author shares the friendship. Author had a friendship with his grandmother. Then they came to the city, जहाँ पर उनके पास एक कॉमन फ्रेंडशिप का सिर्फ एक बॉन्ड एक ही था, दैट इज द सेम रूम दे वर शेयरिंग. इसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं थी जो विलेज में हुआ करती थी. सेकंड, जो अब ऑथर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे, तो जो चीजें उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिखाई जा रही थी वो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां उनको साइंस, इंग्लिश एंड डिफरेंट चीजें सिखाई जा रही थी. रिलीजियस या स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था. ये सारी चीजें ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. सडनली फिर एक दिन ऑथर ने ग्रैंड मदर को बताया कि उनको स्कूल में म्यूजिक लेसन सिखाए जा रहे हैं, बट ग्रैंड मदर, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर, द म्यूजिक इज ओनली फॉर बैगर्स, नॉट फॉर द नोबल पर्सन. तो जैसे ही उनको ये चीज पता चली कि अब जो ऑथर को इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाने लगा, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा. शी वॉज वेरी हर्टिंग, बट शी कांट से एनीथिंग टू एनीबडी. उन्होंने किसी से सिंगल वर्ड भी नहीं बोला. वो जस्ट चुपचाप अपने रूम में रहने लगी, चुप रहने लगी. इवन वो ऑथर से भी रियरली बातें करती थी, ज्यादा ऑथर से भी कुछ नहीं बोलती थी. सो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में. नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर. When I went up to university, I was given a room of my own. अब क्या हुआ, जैसे कि ऑथर यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो उनको उनका रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. स्नैप्ड मतलब सडनली कोई चीज पूरे तरीके से खत्म हो जाना. तो अब क्या हुआ, जब ऑथर को अपना रूम मिल गया तो एक जो कॉमन लिंक थी ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में, कि जो सेम रूम वो लोग शेयर कर रहे थे, अब वो लिंक भी उनके बीच में पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि अब जो राइटर है वो उनसे पूरे तरीके से अलग हो चुके हैं. तो अब वो भी जनरली ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अकेला रहना पसंद करती थी. और स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, जो गांधी जी यूज करते थे, या चरखा जो कपड़े थ्रेड बनाने के काम में आता है. तो अब जनरली वो क्या करती थी, अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, तो वो जनरली अपना वो स्पिनिंग व्हील लेकर बैठ जाती थी और उसको चलाती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ वही स्पिनिंग व्हील लेकर बैठी रहती थी और उसके साथ साथ वो अपनी प्रेयर्स को भी रिसाइट करती रहती थी. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब क्या हुआ, अब लेकिन आफ्टरनून में उन्होंने अपनी एक क्या रूटीन बना रखी थी. अब डेली आफ्टरनून में वो अपने वरांडा में बैठ जाती थी और बहुत सारे जो ब्रेड्स के टुकड़े कर वो वहां बर्ड्स के लिए डाल देती थी. हंड्रेड्स ऑफ बर्ड उनके पास वहां पर आ जाते थे और उनके चारों साइड पूरे में बर्ड्स बैठ जाते थे. एंड ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छा लगता था. और उस टाइम पर वहां पर पूरे एरिया में सिर्फ उन बर्ड्स की बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती थी. Some came and breathed on her leg, others on her shoulder, some even sat on her head. She smiled and never shook them away. Shooked means किसी पर्सन को या एनिमल्स को दूर भगाना. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब क्या होता था, जो कुछ बर्ड्स है वो उनके पैर पर बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी, कुछ उनके इवन हेड पर भी बैठ जाती थी, और वो उनको दूर नहीं भगाती थी बल्कि वो स्माइल करती थी ये सारी चीजें देखकर. अब उनकी लाइफ का ये जो आधा घंटा होता था, जो हाफ एन आवर होता था, इट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज डे. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब राइटर ने क्या किया, अब उन्होंने बाहर अब्रॉड जाने का सोचा for his further studies. And the writer knew कि जैसे ही उनकी ग्रैंडमदर को ये चीज पता चलेगी, she was very upset. उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो ऑथर है वो उनको छोड़कर वहां से जाए. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. अब क्या हुआ, अब जब ऑथर जा रहे थे
तो जाते टाइम उनके माइंड में एक चीज चल रही थी कि वो अपना घर छोड़कर 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे थे। उनको पता था कि उनकी ग्रैंड मदर इस एज में है कि इस एज में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कह सकता कि उनकी लाइफ कितने टाइम के लिए बची हुई है। वो ये भी नहीं जानते थे कि वापस वो आएंगे तो वो अपनी ग्रैंड मदर से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। इवन उनकी ग्रैंड मदर को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी कोई फीलिंग शो नहीं की। उन्होंने राइटर को ये भी शो होने नहीं दिया कि उनको उस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है या उनके जाने से उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayers. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beads of the rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist impressed as perhaps the last sign of physical contact between us. अब क्या हुआ, जैसे ही जब राइटर ऑथर जाने लगी तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनको छोड़ने के लिए वहां आई हुई थी। अब जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनके सामने जब रेलवे स्टेशन पर वो उनको छोड़ने गई तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं किया कि उनको बुरा लग रहा है। इवन उन्होंने ज्यादा बात भी नहीं की, ना ही कोई अपने इमोशन शो किए। बस वो पूरा टाइम उनके जो लिप्स थे मूव कर रहे थे क्योंकि वो मन ही मन में अपनी प्रेयर्स कर रही थी। उनके जो माइंड था वो भी प्रेयर्स में लगा हुआ था और उनकी जो फिंगर्स थी वो अपने हाथ में जो माला लिए हुई थी बीड्स की, वो पूरे टाइम सिर्फ इसीलिए फिंगर्स उनकी मूव कर रही थी बिकॉज शी वॉज रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। इवन अब जब राइटर्स जाने लगे तो उनकी मदर ने, जो राइटर थी उनकी मदर ने उनको फोरहेड पर किस किया और वही एक जो फिजिकल कांटेक्ट था जो राइटर को अपनी ग्रैंड मदर का याद है या वही एक राइटर को लग रहा था ऐसा ना हो कि ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट उनकी ग्रैंड मदर से रहे। तो राइटर भी बहुत ज्यादा अपसेट थे। But not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, but still she clasped me. Clasped means किसी चीज को tightly पकड़ लेना. Clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers even on the first day of my arrival. Her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer, and with Forbilius rebuke. अब क्या हुआ, अब जब राइटर अब ऐसे ही करके 5 साल भी निकल गए और राइटर वापस घर आ भी गए। अब जब राइटर अब्रॉड से वापस घर आए 5 साल के बाद तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंची। अब जब वो स्टेशन पहुंची तो राइटर उनको जब देखा 5 साल बाद तो राइटर को उनमें कोई भी चेंज नहीं लगा, जैसे कि वो 5 साल पहले उनको वहां पर छोड़कर गए थे। अब आज 5 साल बाद भी जब राइटर ने उनको देखा तब वो सेम कंडीशन में वैसे ही दिख रही थी। इवन बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिख रही थी। अब जैसे उन्होंने राइटर को इतने टाइम बाद देखा तो उन्होंने उसको टाइटली हग कर लिया, उन्होंने टाइटली उसको पकड़ लिया और उधर भी वो हग करके भी उससे कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स को ही रिसाइट कर रही थी। इवन उस जो फर्स्ट डे जब वो वहां पर आई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी स्पैरो को वो ब्रेड देना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी आफ्टरनून स्पैरोज को अपनी ब्रेड दी। In the evening, a change came over there. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब क्या हुआ, उस दिन इवनिंग में एक चेंज देखने के लिए मिला। अब इवनिंग में जैसे कि वो डेली प्रेयर करती थी, आज इतने टाइम बाद एक चेंज देखने के लिए मिला कि आज उन्होंने इवनिंग में प्रेयर नहीं की। लेकिन और ये चेंज सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि इतने टाइम से ग्रैंड मदर से वही करते आ रही थी और कोई भी उन्होंने चेंज नहीं किया था। लेकिन आज शाम को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके नेबरहुड की जितनी भी विमेन्स थी उनको कलेक्ट किया, एक ड्रम लिया, ड्रम्स मीन एक ढोल लिया और उसको बहुत तेज तेज वो बीट करने लगी, बजाने लगी और उस ड्रम को प्ले करते करते वो साथ साथ उसके गाने भी गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड मतलब किसी चीज को बहुत तेज तेज बजाना। शी थम्ड द सैगलिंग्स स्किन्स ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम, डेलिपिडेटेड मतलब बहुत बुरी कंडीशन में, पुराना सा, एंड sang of the home
कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब क्या हुआ, अब जब वो अपनी शाम को बहुत तेज तेज वो ड्रम बजा रही थी, वो ड्रम भी बहुत अच्छी कंडीशन का नहीं था, पुराना सा ड्रम था, और बहुत तेज तेज गा रही थी, और गा भी क्या रही थी कि दैट शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ द वॉरियर्स, मतलब जो वॉरियर्स थे, ब्रेव पर्सन थे, उनकी तारीफ में वो उनके सॉन्ग को गा रही थी। वी यूज टू परसुएड हर, परसुएड मीन्स रिक्वेस्ट, वी यूज टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग। अब जितने भी उनके घर के मेंबर्स थे राइटर के, अब उन सब ने क्या किया, उनको कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेन ना ले, इतना ज्यादा परेशान ना हो, इतना ज्यादा एक्सेसिव काम ना करें, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं था। इस एज में वो इतनी तेज तेज ड्रम बीट कर रही और बहुत ज्यादा देर तक अगर गा भी रही हैं तो वो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट हर हेल्थ। That was the first time since I had known her that she did not pray. Now the writer अब उनसे क्या कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम था जब राइटर ने ये देखा कि she was not praying and she was doing something else. अब वो प्रे करने के अलावा कोई दूसरा काम कर रही थी। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and a doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने क्या बोला, इनको थोड़ा सा फीवर है और फीवर भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ग्रैंडमदर थी वो डिफरेंट तरीके से सोच रही थी। उन्होंने, ग्रैंडमदर ने क्या कहा कि अब मैं ठीक नहीं होंगी, जो मेरा एंड है वो पास आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she was omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब उन्होंने क्या कहा कि उनकी जो लास्ट टाइम है वो पास में आ गया है और अब अपने लास्ट टाइम में वो सिर्फ प्रे करना चाहती हैं। अब और भी ज्यादा, अब और कोई किसी से वो बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। उनके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है और इस टाइम में वो सिर्फ अपनी प्रेयर करना चाहती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब जो ग्रैंडमदर, हम सब ने उसको, जितनी भी राइटर की फैमिली के लोग थे उन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से क्यों बोल रही हैं कि उनका एंड आने वाला है, लेकिन वो फिर भी उन्होंने क्या कहा कि अब वो सिर्फ अकेले रहना चाहती हैं। अब और वो अपने बेड पर ही बैठे बैठे प्रेयर करने वाली थी और करने लगी और हाथ में उनकी जो वो माला लिए थी उसको मूव करने लगी। अब इसके पहले ही कि ऑथर या उनके घर वाले को सोच पाते, इसके पहले ही जो उनके लिप्स थे जो मूव हो रहे थे प्रेयर्स में वो स्टॉप हो गए, उन्होंने प्रेयर्स करना बंद कर दिया। इवन उनकी जो फिंगर्स थी, जो फिंगर्स मूव कर रही थी उनकी माला के साथ, वो भी स्टॉप हो गए, उन्होंने भी मूव करना बंद कर दिया। और उनके चेहरे पर एक अनहेल्दी पेल, मतलब एक उनके चेहरे पर एक अनहेल्दी तरीके का एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जिससे समझ आ रहा था शी वॉज नॉट मोर, ये उनके फेस पर दिखाई देने लगा। और राइटर और उनके ऑथर और उनके घर वालों को ये चीज समझ में आ गई थी दैट शी वॉज नॉट नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। अब राइटर ने और उनकी फैमिली ने, जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने और उनकी फैमिली ने क्या किया, जैसे ही उनकी डेथ हो गई तो जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारे कस्टम्स है, उन्होंने उनको बेड से उठाया, नीचे लेटाया और रेड श्राउड इज अ पीस ऑफ क्लोथ जो किसी डेड बॉडी के ऊपर डाला जाता है, तो वो उनके ऊपर डाला। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब किसी चीज का दुख जताना, किसी चीज का शोक जताना। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब कुछ देर तक सब लोग वहां बैठकर उस चीज का दुख मनाते रहे, शोक मनाते रहे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए उनको छोड़कर, क्योंकि उन सबको आगे फ्यूनरल इज द लास्ट सेरेमनी, या हम उसको अंतिम संस्कार जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी प्रिपरेशंस करने के लिए सब वहां से चले गए, फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करने के लिए सब वहां से चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ crude stretcher to take her to the cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up where she lay
dead and stripped wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on her floor. अब क्या था, जैसे ही शाम को राइटर और उनके घर वाले ग्रैंडमदर को लेने के लिए एक स्ट्रेचर लेकर लौटे कि स्ट्रेचर पर वो उनको लिटाकर वहां तक ले जा सकेंगे, तो उन्होंने जब उनके रूम में गए तो जब भी सनसेट होने वाला था, शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या देखा कि जिन बर्ड्स को, स्पैरो को वो ब्रेड खिलाया करती थी, वो स्पैरो आज पूरे में उसी जगह पर उनके आसपास बैठी हुई थी। और लेकिन आज वो शोर नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी। स्पैरो जो इतना ज्यादा शोर किया करती थी कि पूरे उस एटमॉस्फेयर में सिर्फ उन स्पैरो की आवाज ही सुनाई देती थी, लेकिन आज वो सब बिल्कुल शांत थी और चुपचाप वहां ग्रैंडमदर के आसपास हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो वहां पर बैठी हुई थी। देयर वर नो चिपरिंग, वी सेड सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड्स फॉर देम। और अब राइटर ने और उनकी मदर ने जैसे ही देखा कि इतनी सारी स्पैरो है, ना वो सिंगल वर्ड आवाज कर रही है, ना उनकी कोई वॉइस आ रही, कुछ भी नहीं, तो और राइटर की जो मदर थी, शी ब्रिंग सम ब्रेड एंड फेच देम ऑन द ग्राउंड, जिससे कि जो ग्रैंडमदर उनको जो ब्रेड देती थी वो सेम ब्रेड उन स्पैरो को मिल सके। She broke it into little crumbs. Crumbs means into pieces. जो ब्रेड के को पीसेस में उन्होंने तोड़ा था, then that piece is known as the crumb. The way my grandmother used to and throw it to them. The sparrow took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse. Corpse means dead body. Of they flew away quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. जो ऑथर की मदर थी, उन्होंने उनको सेम टाइप से, जिस तरीके से उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ब्रेड्स को देती थी, सेम तरीके से उन्होंने भी उन ब्रेड्स को दिया। लेकिन जो बर्ड्स थी उन्होंने उन ब्रेड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके ऊपर कोई नोटिस किया, ठीक। और वो ब्रेड वहीं पर डली रही और वो वहां उनके आसपास चुपचाप बैठी रही। अब जैसे ही राइटर और उनके घर वालों ने ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को उठाया और वहां से ले गए, तो जो बर्ड्स थी वो भी चुपचाप वहां से उड़कर चली गई। उन्होंने ब्रेड को छुआ भी नहीं और देखा भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आया और उसने उन ब्रेड को, क्रम्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। सो इन दिस स्टोरी अब राइटर ने ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि जो बर्ड्स थी, जो कि एक एनिमल बर्ड्स थी, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से ना जो बोल सकती हैं, ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं, लेकिन उनका भी इतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो चुका था ग्रैंड मदर से कि उन्होंने भी, उनको ये चीज समझ में आ रही थी कि उनकी जो ग्रैंड मदर, उनकी जो ओनर थी, मतलब जो पर्सन जो उनको रोज फीड करता था, उनको जो फूड प्रोवाइड करता था, दैट शी वॉज नो मोर। आज उनको वो खाने के लिए मिलने के बाद भी उनका उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं गया और वो उस चीज से वो अपनी जो फीलिंग्स थी ग्रैंड मदर के लिए वो शो करने की कोशिश कर रही थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन द चैप्टर्स एंड थैंक यू।